जनरली एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा है कि 2025 से लेकर 32 के बीच में विश्व युद्ध की भूमिकाएं बनेगी और विश्व युद्ध होगा, इस तरह की प्रिडिक्शन दी जा रही है। 25 साल 24 साल या 28 साल का कोई बच्चा आ रहा है तो सबके हाथ में करोड़ोंपति अरबोंपति बनने की साइनें नजर आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। कितने भी बड़े लेवल पर उनकी जो धन रेखा दिखती है वो एकदम नेशनल हाईवे जैसी दिखती है, इतनी शार्प होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भारत रियल में कुछ ना कुछ तो आर्थिक मोर्चे पर अच्छा करने वाला है आने वाले भविष्य में। इसी शनि पर्वत पर अगर मछली की साइन आ जाए तो आप अंतर्यामी यानी एक तरह के कहते हैं ना, घटना होने के पहले की घटना आपको पता चल जाएगी। जैसे एक नोस्ट्राडामस हमारे पास एक अच्छा सा उदाहरण है। अगर शुक्र पर आड़ी रेखाएं है, आपकी इस तरह की रेखाएं ज़्यादा है, यहाँ पर मोटी मोटी है, तो आप आंख मूंद के लग्जरी लाइफ मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। अगर खड़ी लाइनें हैं और आप पर कोर्ट केस चल रहा है और यहाँ पर चल रही है खड़ी लाइनें ऐसी, तो आप निश्चित हो जाइए, आपका कोर्ट में विजय निश्चित है। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज के हमारे मेहमान एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनका काम ही हथेली की लकीरों को देखकर आपके भविष्य को दिखाना है। आइए स्वागत करते हैं हम सरकार पालमिस्ट यानी कि दर्शन पाठक जी का। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी आपका। सर, फिर से क्योंकि आपका सेकंड पॉडकास्ट है और आप मुंबई से आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत मैं भी आभारी हूँ और धर्म ज्ञान हमारा चैनल भी आभारी है और हमारे दर्शक भी जो धर्म ज्ञान से जुड़े हैं वो भी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। 30 सालों का अनुभव, वो भी पालमिस्ट्री में। और पिछले पॉडकास्ट में हमने जिक्र किया किस तरह से हथेली की लकीरें हमारे आने वाले भविष्य को प्रेडिक्ट करती है। इस पर भी आज हम इस पूरे पॉडकास्ट में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से जो प्लानिटरी मूवमेंट्स हैं वो हमारी हथेलियों पे नज़र आती है और इसी के साथ इस वक्त का जो माहौल है मैं उस पर भी आपसे बात करना चाहूँगी। सर, दुनिया भर में फेसबुक में और सोशल मीडिया में हर जगह ये बातें हुई जो युद्ध के मुहाने पर दो देश खड़े, भारत पाकिस्तान के बीच जो अभी हाल फिलहाल में तनाव देखा गया और बार बार जो एक तृतीय विश्व युद्ध की घंटी बजती रहती है, क्या इसे बजती रहेगी या फिर होगा? क्या आपको कभी ऐसा इसका अंदेशा दिखता है पालमिस्ट्री में? ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा डिटेल में हम किसी देशों के बारे में जानकारी ले सकते हैं और उनका सटीक भी हो रहा है। जैसे भारत पाकिस्तान युद्ध का उन्होंने बताया और वो हुआ भी, पर उसका दूसरा पहलू भी है जी। भारत पाकिस्तान के युद्ध की बड़ी बड़ी बातें तो हुई, पर इस तरह का कोई अभी वर्तमान में इफेक्ट तो दिखा नहीं जी। 4 दिन 6 दिन का टेंस रहा और उसके बाद नॉर्मल। आज हमारा भारत काफ़ी आगे बढ़ चुका है जी। जिस तरह की फाइट दी इंडिया ने। अब आता हूँ मैं विश्व युद्ध की बातें करते। ठीक है, होगा, उस तरह का माहौल बनेगा, मैं ये नहीं बोलता, पर मैं भारत में पूरे भारत से मेरे पास चाहे वो 7 सिस्टर से लेकर साउथ से लेकर जम्मू से लेकर गुजरात तक के या पूरे भारत के लोग मेरे पास आते जी। और उनके हाथों में जनरली एस्ट्रोलॉजी में कहा जा रहा है कि 2025 से लेकर 32 के बीच में विश्व युद्ध की भूमिकाएं बनेगी और विश्व युद्ध होगा, इस तरह की प्रिडिक्शन दी जा रही है। तर्क दिया जा रहा है कि देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी वाले समय में। हाँ, एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान नहीं है, पर मैं लोगों की हथेली देखता हूँ जी। मुझे इन 7-8 सालों में ऐसी कोई आर्थिक परिस्थिति का खराब होना किसी व्यक्ति के हाथ में दिखता हो, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, विश्व युद्ध अगर 2030 में भी हो गया या 32 में भी हो गया, 7-8 साल के बाद भी ऐसी परिस्थिति नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, कोई एकाध राहु रेखा काट रही है तो वो तो ऐसे भी सालों से काट रही है लोगों के हाथों में, तो पर मुझे नहीं लगता कि भारत को निश्चिंत हो जाना चाहिए। मैंने जो
कैप्चर करने की कोशिश की है कि ये पीरियड लोगों का खराब जाएगा, क्योंकि युद्ध होता है तो सारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है, चाहे वो यूरोप की हो या जितने भी उस समय के देश थे जो जिन्होंने विश्व युद्ध में पार्ट लिया था। तो 2, 5, 10 साल के लिए तो अर्थव्यवस्था पूरी बिगड़ जाती है, फिर उसके बाद डेवलप होती है, वो अलग बात है। जी। पर उन पीरियड में किसी का हस्तरेखा के हिसाब से उस तरह का डाउनवर्थ मैक्सिमम दिखना चाहिए, वैसा दिख नहीं रहा है। सर कभी आपने इस पे काम किया कि पाल्मिस्ट्री के ज़रिए कभी आपने देखने की कोशिश की कि भारत का आने वाला कल कैसा होगा, कैसा होने वाला है? देखिए, पहले मैं जो पामिस्ट्री करता था उस समय हमें ज़्यादा पैसा कमाने की साइनें नहीं दिखती थी लोगों के हाथ में। अच्छा। पर आज जो यंग बच्चे आ रहे हैं उनके हाथों में काफ़ी अच्छी साइनें नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि भारत रियल में कुछ ना कुछ आर्थिक मोर्चे पर बड़ा करने वाला है, इस तरह का एहसास हो रहा है। अगर 25 साल, 24 साल या 28 साल का कोई बच्चा आ रहा है तो सबके हाथ में करोड़ोंपति, अरबोंपति बनने की साइनें नजर आ रही है। पहले ऐसा नहीं होता था। जो कि एक गुड साइन है देश हाँ, के लिए, भविष्य हाँ। के लिए। दूसरा, उनकी धन रेखाएं, पहले के व्यक्तियों की जब धन रेखा देखते थे जी। तो बहुत ऐसे लगता था जैसे पगडंडी हो। पर आज लगभग कितने भी बड़े लेवल पर उनकी जो धन रेखाएं दिखती है वो एकदम नेशनल हाईवे जैसी दिखती है, इतनी शार्प होती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है भारत रियल में कुछ ना कुछ तो आर्थिक मोर्चे पर अच्छा करने वाला आने वाले भविष्य में। बिल्कुल। सर देखिए, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, गल्फ़ देशों में, खाड़ी देशों से भी कई लोग आपको फ़ोन करते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं। यूरोप से लोग आपको दिखाते होंगे, जो हमारी जो इस्लामिक दुनिया वहाँ से भी लोग। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, यूरोप और इस्लामिक वर्ल्ड, मतलब मुसलमान जो मुस्लिम बहुल कंट्रीज़ हैं और जो यूरोप कंट्रीज़ हैं, फ़र्क नज़र आता है आपको इन दोनों कंट्रीज़ के लोगों की हथेलियों में? नहीं, इतना कोई खास चाहे अफ्रीकन व्यक्ति का देखो, चाहे आप यूरोप वाले व्यक्ति का देखो, चाहे वो इंडिया का देखो। इंडिया में भी बहुत सारा पार्ट है, हमारे यहाँ भी बहुत सारी, जैसे अभी कोई किसान आ गया तो उसका हाथ अलग टाइप का होता है। अच्छा। पर उसका मतलब ये नहीं कि अमीर होता नहीं किसान, कई किसान काफ़ी अमीर होते, सैकड़ों एकड़ उनके पास ज़मीनें होती है, पर उनकी हाथ की जो रचना होती है वो कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये मोटे काम से पैसा कमा रहा है। जी। और एक जो ऑफिस वर्क का वाला व्यक्ति होता है उसकी हथेली देखकर पता चल जाता है ये ऑफिस वर्क का है। कोई बहुत हिम्मती स्वभाव वाला व्यक्ति होता है तो वो भी हाथों से देखकर पता चल जाता है कि ये रिस्क टेकर व्यक्ति है। सर आप पाल्मिस्ट्री को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं अपने नज़रिए से? क्या आप इसे एक तरह की साइंस मानते हैं? क्या आप इसे एक तरह की एस्ट्रोलॉजी मानते हैं? क्या आप इसे एक तरह की विद्या मानते हैं? या आप इसे गॉड गिफ्टेड समझते हैं? देखो, ईश्वर ने अगर कोई ज्ञान मुझे दिया है तो मैं उसको तो कहूँगा ये गॉड गिफ्टेड ज्ञानी है। अच्छा। क्योंकि आज अगर मैं संकलन करना चाहूँ कि मुझे जो ज्ञान मिला तो मैं उसके धागे जोड़ने जाता हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेरी एफर्ट 5% थी, ईश्वर की एफर्ट 95% थी। जी। तो कहीं ना कहीं गॉड गिफ्टेड तो है। अब पामिस्ट्री को आपने किस तरह से डिफाइन करना है, आपने ये सवाल पूछा। एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। जी। आपने जन्म लिया, आपके जन्म के समय जो नर्स थी या जो भी व्यक्ति होगा, डॉक्टर होगा, उसने समय सही नहीं दिया तो आपकी प्रिडिक्शन सही जाएगी नहीं। अब कई लोगों के तो उनके डेट ऑफ बर्थ नहीं होते, डेट ऑफ ईयर नहीं पता होती है जी। तो वहाँ पामिस्ट्री काम आती है। आपका अगर एस्ट्रोलॉजी में प्रिडिक्शन सही नहीं जा रहा है तो पामिस्ट्री परफेक्ट ज्ञान देता है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, हम बर्थ नहीं निकाल पाते जी। पर उसका टेंटेटिव पीरियड हम जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पर तुझे ये तकलीफ आई होगी, तो वो हाँ बोलता है तो वहाँ से एक अंदाजा आता है। फिर शादी की उम्र पूछ लेते, उस समय शादी की लाइन दिख जाती है जी। तो उससे एक पता चल जाता है। तकलीफ वाला समय हर व्यक्ति को याद रहता है, ऐसा है नहीं कि नहीं रहता। तो वो तकलीफ वाला जो समय रहता है वो उसको पूछ लेते कि यहाँ पे तुझे तकलीफ थी तो ये कौन सा साल था, 2017 था, 2018 था। तो उससे एक टेंटेटिव ईयर पता चल जाता है कि ये व्यक्ति आज 43 का है
और ये बता रहा है हमें 39। इतना इतना फर्क भी मिलता है। यानी कि माइन्यूट हाँ, फर्क मिलता अच्छा, है जी। आपकी समझो समय लिखने में गलती हो गई, बताने में नर्स की गलती हो गई, पर हस्तरेखा तो आपकी खुद की है, बिल्कुल। वो तो उसमें तो कोई डाइल्यूशन होने वाला नहीं है। लेकिन सर देखिए ना, अमूमन एक विशेष वर्ग है जो एस्ट्रोलॉजी यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी बिलीव नहीं करता है, और यही कारण है कि वो एस्ट्रोलॉजर तक नहीं जाते। दे डोंट बिलीव इन प्लानिटरी मूवमेंट्स, ग्रह चाल। लेकिन यही विशेष वर्ग जिसकी मैं बात कर रही हूँ, क्या ये आप लोगों तक आता है? पालमिस्ट्री में ये लोग बिलीव करते हैं? देखिए, जब तक आपको तकलीफ नहीं है ना, दो तरह के लोग होते हैं। जब तक किसी को तकलीफ नहीं, वो कभी हमारे पास नहीं आता। जब तकलीफ आती है उसी समय हमारे पास आता है। हाँ, 500 या 1000 लोगों में एकाध व्यक्ति ऐसा होता है जिसको तकलीफ नहीं, वो खाली ज्ञान लेने के लिए आता है कि आगे तो कोई तकलीफ नहीं। तो उसके अंदर मैंने यहाँ पर चंद्र पर क्रॉस देखा है, जो आगे हम बात करेंगे। जी। वो भयभीत रहता है जीवन के प्रति, जी। तो वैसा व्यक्ति आता है। फिर जो बहुत ज्यादा लोगों के पास जाकर आया है और उसको निदान नहीं मिला है, यानी उसकी जो जीवन में संघर्ष चल रहा है वो कब पूरा होगा, वो जजमेंट ही नहीं लगा पा रहा। वो आशा में जी रहा था। किसी ने बोला 1 साल में अच्छा हो जाएगा, किसी ने 2 साल में बोला, पर फिर भी नहीं हुआ। हो सकता है उसकी डेट ऑफ बर्थ सही ना हो जी। तो वैसा व्यक्ति भी हमारे पास आता है कि हमारी तकलीफ अब कब तक है। एक ऐसा वर्ग आता है जो 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, उनके जीवन में घर नहीं बसा है, तो वो व्यक्ति भी आता है। फिर किसी का घर बस चुका है जी। और कहीं डिवोर्स हो गया है या ऐसी चीज़ें हो गई है, तो सेकंड शादी है कि नहीं, जी, रिश्तों को लेकर। हाँ, रिश्तों को लेकर भी व्यक्ति आता है। ऐसे ऐसे माँ बाप भी आते हैं जो 23-24 साल में उनके समाज में शादी होती है और उनकी लड़की 26 साल की हो गई है और उनमें शादी नहीं हुई रहती है, तो इसकी शादी है कि नहीं। ऐसे बच्चे भी आते हैं, माँ बाप लेकर आते हैं। कई ऐसे कमर्शियल कम्युनिटियाँ हैं जिनमें ग्रोथ के लिए बच्चा ग्रोथ करेगा कि नहीं, जी। तो वो पूछने के लिए भी आते हैं। और ज़्यादातर मेरे पास आर्थिक कारणों से ज़्यादा लोग आते हैं कि मेरे आर्थिक कष्ट कब निकलेगा, वो जानने के लिए ज़्यादा लोग आते हैं। वही हो गया, एक डॉक्टर पेशेंट वाला खेल यहाँ पे नज़र आता है। जैसे कि मैंने आपसे शुरू में पूछा था कि पालमिस्ट्री की लर्निंग को लेकर आपने कहा कि गॉड गिफ्टेड, तभी आप हथेली की लकीरों को ठीक से जान पाएंगे, समझ पाएंगे, भविष्य बता पाएंगे। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है जो पालमिस्ट्री में अपना फ्यूचर ढूंढ रही है, जब वो यूट्यूब से या फिर वैसी किताबी पढ़ाई करती है, क्या ये इन माध्यम से क्या वो एक परफेक्ट पालमिस्ट बन सकते हैं? देखो, मेरी बातें थोड़ी कड़वी लगेगी लोगों को सुननी। हमारा ये शास्त्र था, जी। ठीक है। आक्रांताओं ने हमारी यूनिवर्सिटियाँ जला दी, शास्त्र खलास हो गया। ऐसे बहुत सारे शास्त्र, आज मैं तो कहूँगा एस्ट्रोलॉजी भी इसी तरह का सब्जेक्ट रह गया। बहुत सारी किताबें थी, वो आज की तारीख में है नहीं। जिनके पास ज्ञान था वो आगे आगे फॉरवर्ड हो रहा है। तो पामिस्ट्री में भी ऐसा ही रहा होगा। अब जैसे जैसे पामिस्ट्री के अंदर जैसे हर चीज को एक नया रिसर्च चाहिए, वैसे किसी ने रिसर्च किया नहीं था। ईश्वर ने मुझे वो समय दिया, मुझे वो ज्ञान दिया और मैं रिसर्च करते गया और धीरे धीरे एक एक पहलुओं को जानना शुरू किया कि कौन सी रेखा की वजह से व्यक्ति के जीवन में तकलीफें आती है, कौन सी रेखा काटती है तो कितने समय तकलीफ रहती है, कौन सी रेखा खराब होती है तो क्या होता है, कौन सी रेखा व्यक्ति को बहुत विचारवंत बनाती है, किस तरह का हाथ कलर का हो तो उसके जीवन में क्या फल होता है। जी। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए मैं उत्साहित रहा और ईश्वर ने धीरे धीरे मुझे ज्ञान दिया। तो कहीं ना कहीं हर मेडिकल साइंस हो या कोई भी साइंस हो, उसके अंदर डीप में जाना जरूरी है। हर समय नया नया ढूंढना जरूरी है। आप अगर पुरानी चीज़ें लेकर बैठोगे तो आप कभी प्रिडिक्शन नहीं दे पाओगे। भारत के अंदर जितने लोगों ने वो किताबें पढ़ी अंग्रेजों की लिखी हुई जी। और पामिस्ट्री करने बैठे, पर वो जजमेंट मुझे नहीं लगता वो वहाँ पर पहुँच पाते होंगे करियर के बारे में। जी।
और मैंने इसके पीछे समय लगाया, एफर्ट लगाई और ईश्वर का हाथ था कि मैं यहाँ तक पहुँचा। कभी आपको सर ऐसा लगा कि पाल्मिस्ट्री में हमें बहुत कम लोग नज़र आते हैं इस करियर में? एक्चुअल में ये बहुत लिमिटेड साइंस है। जी। पामिस्ट्री जैसे एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है, हम्म। बहुत बड़ा। पर पामिस्ट्री इतना बड़ा नहीं, व्यक्तिगत चीज़ों पर उसके जीवन में कब कष्ट आएगा। आज आप और हम थे, काफ़ी बड़े व्यक्ति आए थे, मैं नाम तो नहीं लूँगा यहाँ पर, उनके हाथों को भी मैंने देखने का अवसर मिला। जी। ठीक है, उतना अच्छी तरह से नहीं मिला, हम्म। तो उनकी तकलीफ वाला पीरियड भी मैंने बताया। तो अगला व्यक्ति भी थोड़ा इम्प्रेस होता है, नहीं होता है ऐसा नहीं। तो तकलीफ के पीरियड, अच्छा समय, वो सारा हाथ पर लिखा रहता है, सारा। और शायद यही कारण है कि दुनिया आज आपको सरकार पाल्मिस्ट के नाम से ज़्यादा जानती है। हर जगह आपकी चर्चा होती है, हर जगह, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो या फिर यूट्यूब की दुनिया। आप एक जाना माना चेहरा हैं और आज इसी चेहरे से हम जानना चाहेंगे नवग्रहों का जो खेल है हमारे हाथों की लकीरों में किस तरह से दिख रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी कर्मफलदाता न्यायाधीश शनि को लेकर। बहुत विस्तार से आपको बताऊंगा। ये जो बड़ी उंगली होती है, जिसको समझ में नहीं आए बहुत आसानी से समझ लो, ये जो ये उंगली, बड़ी उंगली, उसके नीचे का जो पर्वत है उसे शनि पर्वत कहते हैं। आप अपना हाथ देखिए, ये जो पार्ट है, अगर यहाँ पर ये जो उंगली और ये उंगली के बीच में अगर ऐसा उभार दिखे तो ऐसे लोगों को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, आलस्य फील करता है। एक बार उठ गया, काम पे लग गया, फिर कोई आलस्य नहीं। फिर यही शनि पर्वत अगर आपका थोड़ा सा पैडिंग है, यानी उस पर उभार है, उठने लगा है, उठने लगा है जी। जैसे हमारा शुक्र पर्वत कैसा उठा हुआ रहता है, वैसा अगर शनि पर्वत हल्का सा भी उठा हुआ है तो आप में आलस रहेगा। और आपकी हड्डियां, जैसे हम जिम जाते हैं और थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दर्द करती है, वैसी उस व्यक्ति के जीवन में जीवन भर हड्डियां दर्द करती है। सोफे पे बैठ गया तो व्यक्ति उठेगा नहीं। एक शनि पर्वत अगर दबा मिले आपको, जी। यानी एक बीच में से जैसे नाला निकलता है, ऐसा अगर खड्डा हो आपके शनि पर्वत पर, तो आप पर ब्याज चढ़ते रहेगा, लोन चुकाते रहोगे, कोई काम समय पर होगा नहीं, 2-3 बार एफर्ट करोगे तो होगा। आपके पास पैसा होने के बावजूद भी आप जो चीज़ सोच रहे हो वो समय पर आएगी ही नहीं, डिले होगी। मिलेगी जरूर पर डिले मिलेगी। इसी शनि पर्वत पर अगर ट्रायंगल आ जाए तो आप तांत्रिक क्रियाओं में पार्ट लोगे। अब तांत्रिक क्रिया 2 तरह की होती है, एक सात्विक तांत्रिक क्रिया और एक काला जादू जिसे कहते हैं। अगर आपका ब्राउन कलर का हाथ है हल्का भी, तो आप काला जादू की तरफ आकर्षित होंगे। और अगर आपका गेहूं के कलर का है या पिंक कलर का है तो आप सात्विक वाला तांत्रिक करोगे। अगर यहाँ पर स्क्वायर साइन आ गई शनि पर्वत पर, एक है तो भी पुश्तैनी जमीन जायदाद मिलेगी, और मल्टीपल आ गए तो बहुत ज़्यादा पुश्तैनी जमीन जायदाद है वो मिलती है। जी। अगर बहुत सारी रेखाएं है शनि पर्वत पर आपके, बहुत ज़्यादा खड़ी रेखा है, तो आप समझ लीजिए आपके बुढ़ापे में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होंगे। आपकी जवानी जिस तरह की गई हो वो अलग बात है, पर बुढ़ापा आपकी ज़्यादा लाइनें है, अगर खड़ी लाइन है, ऊपर जाने वाली लाइन है, तो आपका बुढ़ापा आर्थिक समृद्धि में जाएगा। समृद्धि अलग अलग हो सकती है, अरबपति की अलग समृद्धि होती है, साधारण व्यक्ति की अलग होती है। पर उस साधारण व्यक्ति के हाथ में भी अगर बहुत सारी लाइनें हैं, खड़ी लाइन है, तो भी वो काफ़ी अच्छी समृद्धि से अपना बुढ़ापा गुजारेगा। इसी शनि पर्वत पर एक ये जो लाइन है सूर्य के पास से निकलकर शनि को काटते हुए गुरु की तरफ जाए, तो आपके जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आएंगे, बड़े बड़े लोग। आपकी जो स्थिति होगी, आपकी जो आर्थिक स्थिति होगी या आपकी जो विद्या की स्थिति होगी, उससे भी ज़्यादा बड़े लेवल के लोग आपसे संपर्क में आएंगे। इसी शनि पर्वत पर अगर मछली की साइन आ जाए तो आप अंतर्यामी, यानी एक तरह के कहते हैं ना,
घटना होने के पहले की घटना आपको पता चल जाएगी। जैसे एक नोस्ट्राडामस हमारे पास एक अच्छा सा उदाहरण है। उनको 800 साल की सांकेतिक भाषाओं में उन्होंने भविष्यवाणियां करके रखी और वो धीरे धीरे आपको सच होती हुई दिखती है। तो ये जो शनि पर्वत पर मछली आ गई तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञान लोगे। आप शनि पर्वत पर मछली आ गई तो आपको घटना होने के पहले उसका आभास हो जाएगा, आप पहले लोगों को बता दोगे। और इसी शनि पर्वत के आसपास अगर यहाँ पर मछली आ गई इस पार्ट में, इतने पार्ट में, तो आप मेडिटेशन की तरफ झुकाव जाएगा, आपका आध्यात्मिकता पर आपका झुकाव जाएगा। इसी कड़ी में सर जानना चाहूँगी, क्या उम्र के अनुसार ये ऐसा होता है कि शनि पर्वत दबा हुआ है या बढ़ रहा है? मान लीजिए अगर 30 की उम्र है, पर्वत अगर बैठा हुआ है, तो जो उभार होता है वो उम्र के अनुसार होता है इसका? नहीं, जनरली वो बचपन से ही होता है, यानी एकदम छोटे बच्चे के हाथ में नहीं। 14-15 साल का व्यक्ति जिस तरह का हाथ डेवलप हो जाता है उसके बाद इतना कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आता। बुढ़ापे में जरूर थोड़ा आता है। एक और बात कड़ी में शनि पर्वत की रह गई, ये अगर शनि पर्वत दबाओ और साथ में राहु दबाओ तो नशे की तरफ भी आपका ध्यान जाएगा जी। जैसे दारू पीना या तंबाकू खाना, सिगरेट, चेन स्मोकर बनना, ये सारी चीज़ें भी होती है। पर उम्र ढलने पर दो पर्वतों में जरूर प्रभाव पड़ता है, वो आगे बढ़ेंगे, मंगल और शुक्र जी। जैसे उम्र बढ़ती है मंगल कमज़ोर होते जाता है और शुक्र भी कमज़ोर होते जाता है। सिर्फ शनि पर्वत है जो बुढ़ापे तक आपका साथ देता है? जनरली बहुत ज़्यादा फर्क मैंने लोगों के हाथों में शनि पर्वत में आते नहीं देखा। चलिए सर, ये तो आपने हमें शनि पर्वत की पूरी पिक्चर हमारे दर्शकों को दिखा दी कि उनकी हथेली क्या कहती है शनि पर्वत के दृष्टिकोण से। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी शुक्र को लेकर। एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि शुक्र एक लिमिटेड पीरियड तक साथ देते हैं, शनि एक लॉन्ग लास्टिंग पीरियड तक साथ देते हैं, लेकिन जितना साथ शुक्र देते हैं उसमें भौतिक सुख, साधन, लग्जरी, सेक्स और कह सकते हैं एक सौंदर्य, सब कुछ देते हैं। एक भौतिक सुख साधन जिसकी लालसा आज की यंग जनरेशन को है, तो कैसे जाने कि आपका शुक्र आपकी हथेली में ठीक ठाक है या नहीं है? सौंदर्य, आपने जो नाम बोला वो शुक्र सौंदर्य नहीं देता। अच्छा। सौंदर्य पामिस्ट्री में बुध देता है, उस पर आएंगे। अभी आपने शुक्र की बात की तो शुक्र पर आपको विस्तार से बता रहा हूँ जी। ये हमारी अंगूठे के पास वाला जो पर्वत है इसको आप शुक्र पर्वत कहते हैं। नॉर्मल सभी का शुक्र पर्वत नॉर्मल रहता है। अगर आपका सिलवट भरा है, एकदम फ्लैट है, छोटा है, सिलवट भरा है, तो आप हद से ज़्यादा कंजूस हो। आपको ठंडी सहन नहीं होगी। जैसे आप एसी कार में जा रहे हो तो आप एसी बंद कराओगे, आप महंगी चीज़ें खरीद नहीं पाओगे, फेरी वालों से माल खरीदोगे कितना भी पैसा होने के बावजूद। इन शॉर्ट, आप शुक्र अगर आपका अच्छा नहीं है तो आपको कंजूसी बहुत देता है, बहुत ज़्यादा कंजूस व्यक्ति बनता है। दूसरा, शुक्र अगर कमज़ोर हो तो व्यक्ति भौतिक सुखों की तरफ भी थोड़ा सा हटा हुआ दिखता है, यानी उसको अच्छा नहीं लगता। महंगी चीज़ें, अच्छी तरह घूमना, 5 स्टार होटल में जाना, वो उनको पसंद ही नहीं आता जिनका शुक्र दबा होता है। यानी इन शॉर्ट, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, बिल्कुल इस तरह की कंडीशन होती है। अगर आपका शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उभार वाला, बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, आपको गर्मी पसंद ही नहीं आएगी। आप थोड़े से भी कहीं धूप में चले गए तो ऐसा पसीने से तरबतर हो जाओगे जी। आपको गर्मी जरा भी पसंद नहीं आएगी। और इसका एक माइनस पॉइंट ज़रूर है, अगर पुरुष है तो स्त्री आकर्षित होगी उससे, और स्त्री के हाथ में अगर शुक्र मजबूत है तो पुरुष आकर्षित होगा। ये शुक्र का ये माइनस पॉइंट जरूर है। दूसरा, अगर शुक्र पर आड़ी रेखाएं है आपकी, इस तरह की रेखाएं ज़्यादा है, यहाँ पर मोटी मोटी है, तो आप आंख मूंद के लग्जरी लाइफ मिलेगी, गारंटेड मिलेगी। ये इसी पार्ट में, अंगूठे के पास से लेकर ये यहाँ पर, अगर यहाँ पर आपकी 2-3 मोटी लाइन है, पतली पतली तो बहुत की होती है, अगर 2-3 मोटी लाइन है तो आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी ही मिलेगी ही।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्क्वायर बने हुए हैं आपके इस जगह पर, तो आपको लग्जरी नहीं, पर आपको प्रॉपर्टी का योग बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रॉपर्टी आएगी। अगर शुक्र पर यहाँ पर इस तरह की जाने वाली रेखाएं है ऐसे क्रॉस में, तो शेयर सट्टे में ध्यान जाएगा। अब शेयर सट्टे में दो तीन तरह के शेयर सट्टे होते हैं। एक तो शेयर मार्केट में मेजर कई लोग पार्ट लेते हैं, एक तो वो हो गया शेयर सट्टा। एक हो गया आपका जो इनके तेल घी शक्कर का काम है या मेटल का काम है, उनके हाथों में भी इस तरह की रेखाएं पाई जाती, क्योंकि उनके भी रेट अप डाउन होते रहते हैं। एक ये जो क्रिकेटों में जो सट्टा लगाते हैं, उनके हाथों में भी इस तरह की क्रॉस जाने वाली लाइनें आपको मिलेगी शुक्र पर। अगर यहाँ पर आपको ब्लू कलर या ग्रीन कलर आ गया, तो आपको पुरुष के अगर हाथ में इस तरह का कलर आ गया तो प्राइवेट पार्ट्स के अंदर का कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आएगा। और महिला के हाथ में अगर यहाँ पर ग्रीन कलर होगा तो पीसीओडी का प्रॉब्लम आता है, और ब्लू कलर होगा यहाँ पर शुक्र पर्वत पर तो उसे ओवरी से रिलेटेड इशू आते हैं। और इसका कोई उपाय पूछना मत, ये सारा डॉक्टर के पास से जाकर ही अच्छा होता है। शुक्र पर्वत पर यहाँ पर ये जो रेखा होती है, अगर फोर्क है, जीवन रेखा के पास फोर्क है, तो आपकी ट्रैवलिंग जीवन में भरपूर रहेगी, भरपूर रहेगी। ये सारा शुक्र पर्वत, अगर आप सिख होंगे तो गुरुद्वारा में करोगे, तो कहीं ना कहीं वो गुरु वलय आपको मंदिर की तरफ सेवा करवाने की तरफ ले जाता है रिटायरमेंट के समय। अगर आपकी बहुत ज़्यादा लाइनें हैं गुरु पर्वत पर, बहुत ज़्यादा ऐसे इस तरह की लाइनें काट रही है, यानी चल रही है, काट नहीं रही है, चल रही है, तो मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं आपके जीवन में। अगर गुरु पर्वत पर ट्रायंगल आ जाए तो आपको पॉलिटिकल लाभ या सरकारी लाभ मिल सकता है, और न भी मिले तो भी आम लोगों से ज़्यादा आप समृद्ध रहोगे। और इस जगह पर ट्रायंगल अगर आ जाए तो आप बड़े बड़े स्तर की पढ़ाई करोगे, जैसे डॉक्टर, सीए, एमबीए, इस तरह की पढ़ाई व्यक्ति करता है। जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी बड़ी कॉलेजों में पढ़ोगे, आईआईटी, आईआईएम। और गुरु पर्वत पर अगर मछली आती है तो आप समझ लो आप अपने घर को लाइब्रेरी बना दोगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान लोगे, हर सब्जेक्ट का आप ज्ञान लोगे, चाहे वो धर्म से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, चाहे साइंस से हो, चाहे मेडिकल से हो, जितने भी दुनिया में सब्जेक्ट है वो सारा ज्ञान लेने की कोशिश करोगे आप। तो ये गुरु पर्वत पर इतना सारा जानकारी मिलता है। पर पारिवारिक समस्याओं के लिए गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। जो कि मैं सौंदर्य की बात कर रही थी, अजहा सर ने बताया कि सौंदर्य का रिश्ता शुक्र से नहीं, आर्मिस्ट्री में सौंदर्य को बुध से देखा जाता है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी हथेली में बुध पर्वत कहाँ है। आपको सुंदरता की तरफ ले जाने के पहले आपको एक बेसिक और अच्छा ज्ञान देता हूँ जी आपने देखी होगी सबके हाथों में इसको शादी की रेखाएं कहते हैं। जी आपने किताबों में भी देखा होगा, शादी की रेखाएं आप लोग कहते हो। मेरे ज्ञान में ये शादी की रेखा नहीं है, ये आपकी जीवन साथी कैसा मिलेगा उसकी रेखा है। 1.5 लाइनें होती है सबके हाथों में, एक बड़ी होगी और एक छोटी होगी। कई लोगों को छोटी वाली लाइन दिखती नहीं, तो आप कैमरे से, मोबाइल से फोटो ले लो, आपको छोटी वाली लाइन दिखेगी। 1.5 लाइन है तो आप समझ लो आप पतिव्रता पत्नीव्रता व्यक्ति हो। अगर वहाँ पर आपको 3-4 लाइनें दिख रही है बड़ी बड़ी, तो आप समझ लो आप कहीं ना कहीं मुंह मारोगे। छोटी छोटी है तो आप कहीं ना कहीं कोशिश करोगे मुंह मारने की, सफलता मिली तो ठीक है, नहीं मिली तो आप अपनी जगह। अब यही लाइनें, जो बड़ी जो लाइन है उस पर ध्यान दो। अगर ऊपर की तरफ गई तो आपका शादी नाम की जो सिस्टम बनी हुई है उस पर विश्वास नहीं होगा, आप जीवन में कभी शादी नहीं करोगे। अगर ये रेखा बहुत ज़्यादा सीधी जा रही है, आपकी एकदम स्ट्रेट है, तो आपको जीवन साथी केयरिंग मिलेगा, बहुत ध्यान रखने वाला जीवन साथी आपको मिलेगा। यही जीवन रेखा, ये जीवन रेखा नहीं, यही जो हम रेखा जिसको आप तथाकथित शादी वाली गिनते हो, ये अगर थोड़ी सी हल्की सी
घुमाव ले ले तो आपको जीवन साथी एट्रैक्टिव मिलेगा। और हद से ज़्यादा कर्व ले ले वहाँ पर ये रेखा, तो आप समझ लो आपको जीवन साथी डोमिनेटेड मिलेगा। अब बुध पर्वत पर ही आते। बुध पर्वत जनरली अगर एक ही तरह का उभार है संपूर्ण, ये छोटी उंगली के नीचे का पार्ट है, ये बुध पर्वत है, एक ही तरह का उभार है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अगर यहाँ से थोड़ा सा भी दब जाए, आप उंगलियां सीधी रखिए, अंगूठा खुला रखिए, और ये पार्ट अगर दब जाए, ये वाला पार्ट, तो आप मन की बातें नहीं कर पाओगे और निर्णय शक्ति आपकी अच्छी नहीं होगी। और बहुत अच्छा उभार है और उस पर बहुत ज़्यादा खड़ी लाइनें आपको मिले तो आप एट्रैक्टिव बनोगे। अब मैं कलर से इसका कोई लेना देना नहीं, आप अगर डार्क कलर के भी हो, वाइट कलर को, इसका कोई लेना देना नहीं, पर जिस कलर के होंगे उस कलर में आप एट्रैक्टिव दिखोगे। अगर छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी है, छोटी बड़ी, और उभार है बुध पर्वत में, अगर बुध पर्वत पर एक खड़ी लाइन हो तो आप समझ लो आपका बुढ़ापा अति व्यवस्थित जाने वाला, आर्थिक रूप से बुढ़ापे में आपके पास कंफर्टेबल इनकम के स्रोत रहेंगे। एक रेखा हो। अगर बुध पर्वत पर स्टार आ जाए और ट्रायंगल आ जाए तो कोई ना कोई रिसर्च करोगे आप जीवन में, दुनिया को कुछ ना कुछ देकर जाओगे, स्टार और ट्रायंगल। और इसी बुध पर्वत पर केवल एक ट्रायंगल है तो आप इनोवेटिव बनोगे, यानी आपके सामने कोई वस्तु आई तो उसको ऐसे के ऐसे स्वीकार नहीं करोगे, कुछ नया आप ज्ञान लोगे उसके बारे में, कुछ ना कुछ नया उसके सामने रखोगे। नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे बनता है। जैसे स्त्रियां घर में साड़ी लेकर आती है तो कई स्त्रियां ऐसे के ऐसे पहन लेती है, पर कई लोग उसी साड़ी के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करके उसको पहनने की कोशिश करते, वो जनरली ट्रायंगल होता है वहाँ पे। इसी बुध पर्वत पर अगर स्क्वायर साइन आ जाए तो कोई भी संकट में आपको कोई ना कोई बचाने वाला व्यक्ति 101% मिलेगा। आपको ऐसे निकाल देगा संकट में से जैसे किसी क्रेन से गाड़ी गिरी हो खाई में और उसको निकाला जाता है, इतना आसानी से आपका वो स्क्वायर साइन काम करता है। बुध पर्वत पर वो बोलूं क्या मैं, तिल, यहाँ पे बुध की उंगली में तिल होता है तो 2 नंबर का काम करते हैं। हाँ सर, बिल्कुल। अगर बुध की उंगली में यहाँ पर अगर तिल आ जाए, ये सेकंड फेलेन में तिल आ जाए, तो ऐसे लोगों को 2 नंबर का काम करते भी देखा है। तो ये आपने पूरी पिक्चर दिखाई है कि बुध पर्वत हमारे हथेली में कहाँ होता है, और बुध पर्वत से जुड़े जो लक्षण हैं वो हमें बताते हैं कि हमारा आगे भविष्य क्या कहता है। इन सब के बीच मंगल ग्रह, मंगल को हमेशा से एनर्जी से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि जिनका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्वभाव के उतने ही गर्म मिजाज के भी होते हैं, तो हथेली में मंगल कहाँ प्लेस रहता है? पामिस्ट्री में मंगल 2 जगह पे देखे जाते हैं। 2 जगह पे? यस। एक तो हमारे ये उंगली और अंगूठे के बीच वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को मंगल कहते हैं, इसको इनर मार्स बोलते हैं, यानी अंदरूनी मंगल। और ये जो पार्ट है इसको बाहरी मंगल, आउटर मार्स कहते हैं। दोनों के अलग अलग रूप है, मैं दोनों पर आऊँगा। पहले हम इनर मार्स पर ही डिस्कस करते हैं। आपने सही कहा कि गुस्सा दिलाता है। बिल्कुल। अगर आपका मंगल उभार वाला है, जैसे थोड़ा सा पहाड़ की तरह है, तो आपका गुस्सा यहाँ पर ही रहता है, फटता है ऐसे, पर वो दूध की उबाल की तरह होता है। उबाल आया, गैस बंद किया, बिल्कुल, तो इस तरह का गुस्सा होता है। और शारीरिक क्षमता भरपूर होती है। एक मंगल आपका बहुत बड़ा पार्ट ले रहा है और ये फ्लैट है, आपका फ्लैट है, तो आपका गुस्सा नहीं रहेगा, पर शारीरिक एनर्जी भरपूर रहेगी। मंगल को देखने के लिए आपको कहीं ना कहीं आपकी उंगली का सहारा लेना पड़ेगा। अगर बहुत ज़्यादा कड़क है तो आप बहुत ज़्यादा शारीरिक सक्षम हो, और अगर सिलवटें पड़ रही है, दबाने पे आसानी से
दब जाता है। जनरली चमड़ियाँ सबकी दबती है, पर कहीं ना कहीं कड़क का एहसास नहीं हो रहा है, जी। तो आपकी शारीरिक एनर्जी कमज़ोर रहेगी। तो उस पर मैं बाद में आता हूँ। अगर फ्लैट है और थोड़ा कड़क है तो आप में एनर्जी भरपूर रहेगी, एक सैनिक की तरह ही रहेगी, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह ही रहेगी, पर गुस्सा नहीं करोगे आप, शांत स्वभाव के होंगे। आपका गुस्सा शारीरिक जहाँ एनर्जी जा रही है वहाँ आप निकालोगे, शारीरिक एनर्जी में वो गुस्सा बहा दोगे आप। जी। जैसे आपको दो तरह के खिलाड़ी का मैं उदाहरण देता हूँ। एक विराट कोहली जी, ठीक है, एक द्रविड़। दोनों में कितना अंतर है जी। एक खेलते हुए दोनों ने अच्छा खासा खेला भारत के लिए, द्रविड़ ने भी बहुत खेला और कोहली ने भी बहुत रन किए, जी। पर एक एग्रेसिव है एक कूल है, मिस्टर और एक कूल है। बिल्कुल। तो दोनों के मंगल अच्छे होंगे, पर एक का उभार होगा एक का और कम एक का होगा, फ्लैट होगा। फ्लैट। जी। तो ये मंगल इस तरह का रूप देता है। मंगल बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, आपने देखा होगा पुलिस डिपार्टमेंट हो, सेना में हो, उनके मंगल मैंने ऑलवेज मजबूत देखे, ऑलवेज। मंगल पर अगर स्टार आ जाए, दो तरह के स्टार होते हैं। एक होता है आपकी मंगल रेखा पर स्टार, जी। अगर वहाँ पर हो तो आप पंचुअल बनोगे, कहीं पर भी पहुँचना है समय पर पहुँचोगे। आपको ट्रेन 8 बजे की या रात की, तो आप 6:30 बजे या 7 बजे ही प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे। अगर कहीं लेट हो गए तो आपको अंदर लघुता ग्रंथि फील होगी, सामने वाले को सॉरी सॉरी बोलोगे, इतनी पंचुअलिटी होती है। अगर एक इंडिविजुअल स्टार आ जाए तो आप एकर्स में जमीनों का फायदा देता है मंगल, और यही मंगल हमें बुढ़ापे में इसका असर इस पर ज़्यादा आता है। जी। आपने देखा होगा शरीर जैसे जैसे उम्र ढलती है तो शरीर की क्षमता ढलती है, तो ये मंगल पे भी सिलवटें आनी चालू हो जाते हैं। ये सिलवटें आ गई और आपकी पहले से ही सिलवटें है तो जीवन जीने में आपको तकलीफ नहीं आएगी। पर आप जैसे वैष्णो देवी चढ़ना है, जवान होंगे एक बार चढ़ भी लोगे, पर 4 दिन फिर आराम करोगे। पर जिनके मंगल अच्छे हैं वो चढ़ भी लेंगे, उतर भी लेंगे, दूसरे दिन काम पे भी आ जाएंगे। काम पे भी आ जाएंगे। तो ये मंगल का ये बहुत बड़ा रोल रहता है। आपको एक और उदाहरण देता हूँ। पहाड़ी इलाकों से हमारे सेना में भरपूर जाते हैं जी। तो जनरली मैंने देखा पहाड़ी इलाकों में जो व्यक्ति रहता है उनके मंगलों में दम रहता है, तो सेना पुलिस के अंदर भी उनको ज़्यादा जाते मैंने देखा है। सर, ये आपने इनर मंगल के बारे में बताया, आउटर मंगल के बारे में? आउटर मंगल पर यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा लाइन है तो आपके छुपे दुश्मन होंगे। कभी न कभी आपको कोर्ट केस या पुलिस स्टेशन का सामना करना पड़ सकता है, आपके द्वारा या आपके सगे वालों के द्वारा। कहीं ना कहीं आपको दर्शन तो करने ही पड़ेंगे कोर्ट के और पुलिस स्टेशन के, अगर ज़्यादा है। छुपे दुश्मन भरपूर होते हैं। एक यहाँ पर अगर बड़ी लाइन आ जाए तो पिता की ओर से, भाई की ओर से या जीजाजी की ओर से कभी न कभी आपको आर्थिक नुकसान जाएगा ही। अगर वो नहीं गया है तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जीवन में कष्ट आता है। जी। मंगल अगर ये फ्लैट है तो आप किसी से एनर्जी से नहीं मिलोगे, आप हल्के हल्के मिलोगे, ऐसे जैसे आप नहीं हो वैसे बिहेव करोगे। अगर 10 लोग बैठे हैं तो कई लोगों को आपने देखा होगा सामने है या नहीं है वो पता ही नहीं चलता, अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाता। और जिनका ये मंगल उभार वाला रहता है वो अपनी मौजूदगी 200 लोगों में भी दिखा देगा कि मैं मौजूद हूँ। ये इसका फायदा होता है। अगर खड़ी लाइनें हैं और आप पर कोर्ट केस चल रहा है और यहाँ पर चल रही है खड़ी लाइनें ऐसी, तो आप निश्चित हो जाइए आपका कोर्ट में विजय निश्चित है। लोगों को 20-20 साल लग जाते कोर्ट का रिजल्ट आने में, ऐसे लोगों का 2-2, 4-4, 5-5 सालों में रिजल्ट आ जाता है उनकी फेवर में। तो ये मंगल पर ये फायदा मिलता है। इसी कड़ी में क्या चंद्रमा को भी पाल्मिस्ट्री में ढूंढा जाता है? वो चंद्रमा जो कि एस्ट्रोलॉजी में हमारे मन का कारक, शीतलता, माँ का कारक। पामिस्ट्री में चंद्रमा
आपको बातूनी भी बना सकता है। चंद्रमा आपको, कई लोगों के घर में आपने देखा होगा, ऐसा चीजें पड़ी रहती है, किताबें पड़ी है कहीं पे टॉवेल पड़ा है, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित। तो वो चंद्रमा की वजह से उनके जीवन में होता है। कई लोगों को देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा चिंतित रहते, कल क्या होगा उसका भय सताता है। जी। मैं आपको एक एक करके पूरा चंद्रमा का रोल बताता हूँ। अगर आपका चंद्रमा, आप फोटो लीजिए, अगर यहाँ से ऐसा कट मारता है तो आप बहुत ज़्यादा बातूनी होंगे। जो 2 वाक्यों में काम होना है आपका, उसको आप 10 वाक्यों तक खींच कर लेकर जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कट इस तरह से कटता हो आपका चंद्रमा, तो चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा उभार है और आप बहुत साधारण भी हो, तो आप समझ लो कभी ना कभी तो आप विदेश यात्रा एक बार तो जाओगे ही। चंद्रमा आपका अच्छा है तो आप अच्छे बार्गेनर बनोगे, अच्छे परचेसर बनोगे। यानी कोई वस्तु सस्ती वाली नहीं, जैसे शुक्र वाले फेरी वाले की चीजें ढूंढते, ये फेरी वाले नहीं ढूंढेंगे। महंगी चीजों को कैसे सस्ते में खरीद कर लाना, वो इनकी खासियत होती है। जैसे अगर ग्रुप में कहीं जाना है तो ऐसा बंदा अगर चंद्र मजबूत वाला व्यक्ति होगा तो कॉरपोरेट कूपन लगा के भी महंगी चीज को सस्ते में खरीद के ले सस्ते में आएगा। आपको 5 स्टार होटल में रुकवा के आपको एंजॉय करवाएगा। तो ये चंद्र पर्वत पर उभार हो तो ये फायदा होता है। और विदेश से कनेक्शन आए या आपका जाना होगा ही। जी। मेरे पास एक ऐसा किस्सा मैं बताता हूँ। एक ग्रामीण क्षेत्र की व्यक्ति, महिला, उसने मेरे पास पामिस्ट्री के लिए आई। उसका चंद्र पर्वत मैंने देखा, मतलब मैं, आपके हाथ में तो विदेश वाला संबंध दिख रहा है और आप एकदम ग्रामीण क्षेत्र की लग रही हो। जी। मतलब मेरा बेटा फॉरेन में कमा रहा है, ये वहाँ बुलाएगा। तो जाएगी वो। उसका चंद्र इतना पावरफुल था और एक साधारण किराना दुकान लेकर बैठी थी वो। ये बात कर रहा हूँ मैं आज से 6 साल पहले की। जी। तो चंद्र का अच्छा होना, आप पानी भी बहुत पियोगे। चंद्र आपका अच्छा है तो आप ज़्यादा पानी कंज्यूम करोगे। सुबह उठ के ही 3-4 ग्लास पियोगे आप। ये उसके सिम्टम है चंद्र के। चंद्र पर अगर ट्रायंगल आ गया, या तो आप पोयम लिखोगे या विदेश से धन प्राप्ति का योग बनेगा आपका। चंद्र पर क्रॉस आ गया, कितना छोटा है बड़ा उस पर बहुत सारा निर्भर करता है, पर क्रॉस है तो आप सोते समय आपको साल में 5 बार, जैसे 4 से 5 बार, जैसे आप खड्डे में खाई में गिर गए, 1 सेकंड के लिए आपको झटका लगेगा और फिर वापस नींद आएगी, पर आप सहम जाओगे उस समय। चंद्रमा, आप क्रॉस आपका अगर चंद्रमा पर है तो आप बहुत ज़्यादा भयभीत रहोगे, कल क्या होगा उसका डर सताएगा। और बहुत ज़्यादा अगर बड़ा क्रॉस है तो उस समय कोई राहु रेखा बड़ी काट रही होगी तो आत्महत्या करने का भी मन करेगा। मैंने अभी तक जितने भी आत्महत्या का प्रयास किए हुए लोग हॉस्पिटल में जाकर मैं मिलकर आया, उनके सबके हाथों में चंद्र पर बड़ा क्रॉस था, जो बिना फोटो लिए या बिना कुछ किए आंखों से ही दिखता था। इतने बड़े क्रॉस वाले थे वो। बहुत ज़्यादा भयभीत रहते, हथियार डाल देते, इस तरह की कंडीशन होती है राहु रेखा में। चंद्र पर अगर बहुत ज़्यादा ऐसी खड़ी लाइन है, मोटी मोटी ऐसी ऊपर जाने वाली, तो आपको नेगेटिव एनर्जी का एहसास होगा। और 5 लाइन अगर है ऐसी तो आपको भूत प्रेत का भी एहसास होगा। यानी आपको आवाज़ें सुनाई देगी भूत प्रेत की, भूत प्रेत दिखेंगे भी आपको जी। हो सकता है। ऐसे ऐसे किस्से मेरे पास है जो बात भी करते भूत प्रेतों से। अच्छा। ये लाइनें उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी। निर्भर करता पामिस्ट्री में सारा कितना है, पैसा सबके लिए पैसा है, पर कोई खरबपति है, कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है और कोई लखपति है। पैसा पैसे सबके लिए पैसा है। तो लाइनों का भी ऐसा है कि कितनी स्ट्रांग है, उस पर उसका प्रभाव उस लेवल का होता है। पर बारीक भी रही और है तो हल्का एहसास तो नेगेटिव एनर्जी का होगा। हालांकि मेरा अगला जो क्वेश्चन, जी, अगर चंद्र पर स्क्वायर साइन है तो आपको झूठ बोलना आएगा ही नहीं।
और झूठे लोग भी आपको पसंद नहीं होंगे। तो ये सारा चंद्र पर खेल होता है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा विचित्र है। विचित्र इसलिए क्योंकि हथेली की लकीरों को क्या बदला जा सकता है कर्म से? कोई भी व्यक्ति ऐसा क्लेम करता हो कि हथेली की लकीरें बदल दे, भूल जाओ, कोई बदल नहीं सकता जी। ये केवल अज्ञानता के वजह से लोग बोलते हैं। अगर किसी का भाग्य बदल सकता कोई व्यक्ति तो खुद का ही बदले ना, हम हमारा नहीं बदलते। बिल्कुल। हाथों की बनावट क्या कहती है सर? जिनके हाथ छोटे होते हैं, जिनके मोटे होते हैं, जिनके पतले होते हैं, जिनके नुकीले होते हैं। छोटे होंगे वो ब्रॉड नहीं सोच पाएगा। जो छोटे हाथ होते हैं हाँ, जिनकी हथेलियाँ छोटी छोटी होती है वो ब्रॉडनेस उसके माइंड में रहेगा ही नहीं, वो बड़ा फलक नहीं बना पाएगा। जिसका बड़ा हाथ है वो बड़ा फलक बनाता है। अच्छा। यानी उसके जो विचार होंगे ना वो सब छोटे नहीं होंगे, बड़े होंगे, कुछ बड़े बड़ा होंगे। करना है। अब ये हथेलियों का नाम लिया है तो अब ये हथेलियों पे डिटेल में बताऊं। हथेली अगर आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी है तो आप बहुत ज़्यादा मेहनती, आप समझ लो। पर आपका एक और माइनस पॉइंट है, बैठा हुआ काम भी आप मेहनत से करोगे। जैसे कई लोगों को मैं देखता हूँ, शादियों में हम जाते हैं, जिनकी हथेली चौड़ी रहती है, पैसे वाले हैं, आजकल वेडिंग प्लानर होते, वो सारा कुछ काम देखते हैं, पर फिर भी उस व्यक्ति को आप भागते देखोगे, आप वो बैठ ही नहीं सकता, बैठ के नहीं कमा सकता। हाँ, मेरा एक दोस्त है, दुकानदार है, स्टाफ भी है, सब कुछ है, पर फिर भी कस्टमर के पास जाके कुछ ना कुछ जी। वो करने की कोशिश करता है। यानी वो चौड़ी हथेली है, वो उसका स्वभाव है। एक चौड़ी हथेली वाले का 2 दिन अगर बिजनेस ना हो तो उसको लगता है जैसे जीवन खलास हो गया, अब आगे मैं कमा ही नहीं सकने वाला, इस तरह का भाव उसके मन में आता है। अगर हथेली आपकी लंबी है तो आप सेल्स और मार्केटिंग के लिए बने हो, आप माल बेचना बहुत अच्छी तरह से आपको आएगा, पर आपसे मेहनत उस लेवल की नहीं होगी। ठीक है, जवानी में संघर्ष के समय कर ली होगी, पर बाद में आप धीरे धीरे अपने आप को जी मेहनत वाला काम छोड़ के करोगे। चलिए, ये आपने हथेली का बताया और इतना कुछ आपसे आज जानने को मिला कि किस प्रकार से 9 के 9 ग्रह जो प्लैनेटरी पोजीशन से हमारी हथेली पे साफ दिखती हैं। मैंने राहु केतु का जिक्र इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगता है कि वो सिर्फ रेखाएं होती हैं हमारे हाथों में। नहीं, राहु के तो होते हैं, पर उसका इतनी सारी साइनें नहीं होती। राहु, देखो आपको मैं राहु पर एक हल्का सा झलक दे देता हूँ। कई लोग पुराने जमाने में कहते थे कि यहाँ पर अगर खड्डा हो तो पैसे वाला व्यक्ति बनता है, पर मैं कहता हूँ ये खड्डा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर यहाँ पर खड्डा है तो या तो वो कोई ना कोई, खड्डा देखने लोगों को आता नहीं, लोगों को लगता है अरे मेरा बहुत खड्डा है, पर बहुत ज़्यादा डीप हो तो वो कोई ना कोई तंबाकू खाता व्यक्ति होगा, या वो रोज शाम को दारू पीने वाला व्यक्ति होगा, या वो रोज चेन स्मोकर जिसे कहते वो होगा जी। राहु बेचैन करता है, व्यक्ति को बेचैनी छाती है जी। और वो कहीं ना कहीं उसको वो नशे की तरफ घुसता है। अगर राहु के साथ शनि, आपको जो मैंने जिक्र किया था, शनि अगर दबा मिल गया जी, तो वो बहुत बेकारी हो गए, व्यक्ति बहुत ज़्यादा उस राह में चला जाता है नशे की तरफ, अति। कोई 10 सिगरेट, वो लोग 30-30 सिगरेट पीते, 40-40 सिगरेट पीते, ये इतनी बुरी हालत हो जाती है। और केतु अगर आपका यहाँ से दबाओ तो बचपन में आपकी फीस भरने के भी पैसे नहीं रहते, ये केवल प्रॉब्लम बचपन तक ही रहता माता पिता के लिए जी। केतु पर हम जो जिस लाइन में है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, वास्तु हो जी, या न्यूमरोलॉजी हो, उनकी यहाँ पर सारी साइनें होती है, वो ये तरफ लेकर जाती है। ओके। यानी गुड़ ज्ञान जिसे कहते हैं वो केतु पर्वत दिलाता है। बिल्कुल। और यही हथेली की लकीरें किस प्रकार से आपके करियर को भी डिफाइन करती है ये भी हम जानेंगे, लेकिन नेक्स्ट पॉडकास्ट में। लेकिन उससे पहले सर, जाते जाते एक अंतिम सवाल है मेरा। हमने शुरुआत यहीं से की थी कि तृतीय विश्व युद्ध क्या आपको हथेली में, भारत के भविष्य की हथेली में नजर आता है? आपने साफ मना किया। जाते जाते नहीं, युद्ध हो सकता है, मेरा युद्ध नहीं होगा, उसका
मेरा कहना नहीं है। युद्ध होगा तो भी भारतीय लोगों पर उसका असर असर न के बराबर होगा, वैसा मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल। और इसी कड़ी में जाते जाते भारत के भविष्य की हथेली में हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत और विश्व गुरु, इनके साइन नजर आए कभी आपको? ये एस्ट्रोलॉजी की भाषा है, पर इतना मैं 100% कहता हूँ, भारत का भविष्य हथेली के द्वारा तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा समृद्ध दिख रहा है। जी। जो लोग आ रहे हैं, जिस तरह की रेखाएं उनकी दिख रही है, वो हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि भारत आगे अब बहुत आगे बढ़ने वाला है, इस तरह का मुझे लग रहा है। बिल्कुल। सर, अपने दर्शकों के लिए आपका एक मैसेज। धर्म ज्ञान चैनल तब चालू हुई है जब कोई था नहीं। इसने एक धर्म ज्ञान चैनल ने एक अपना मुकाम पाया हुआ है और लोग इनसे जुड़े रहते। मेरी पत्नी बहुत सालों से ये चैनल देखती है। जब इनका मैसेज आया मुझे तो मैंने कहा भले खर्च लग जाए, आना है। यानी बहुत जेन्युइन चैनल है, लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मित्रतापूर्ण लोग हैं, बहुत अच्छे तरह के लोग हैं ये। बिल्कुल सर, आप हमसे जुड़े और मैं भी यही चाहूँगी कि आप धर्म ज्ञान से हमेशा जुड़े रहें, आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहे। और इसी के साथ अनुमति दीजिए, नमस्कार।